खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मरहले में वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। कल से ही तमाम रियासतों में ड्राई रन का आगाज हो जाएगा। दिल्ली में भी जो है, जो हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा। और जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। हमारा पूरा का पूरा जो कोल्ड चेन का सिस्टम है और फिर जो जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स उस कोल्ड चेन में स्टोर होंगी वहाँ पर स्पेस इत्यादि के इश्यूज हैं, टेम्परेचर है, बिजली है, ये सारे फैक्टर्स। और मैं समझता हूँ कि देश क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलाता है सक्सेसफुली, और अभी पिछले 4 महीने में विशेष रूप से इस बात की भी तैयारी की गई है कि कोविड के वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो सारी हमारे को और अधिक आवश्यकता है अपने कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को हर प्रकार के स्ट्रेंथन करने के लिए, पर्याप्त सिरिंजेस की उपलब्धता करने के लिए। और फिर जैसा मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स 2000 से ज़्यादा बनाने के बाद अभी देश में स्टेट लेवल के ट्रेनिंग्स और 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोगों की ट्रेनिंग, और अभी इवन ब्लॉक लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्त अनुभवों का इस्तेमाल करके और फिर साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने नए साल में कोरोना वैक्सीन मिलने की खबर पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक अफवाहें न फैलाने की भी अपील की है। देखिए, अभी एक अच्छी खुशखबरी आ रही है कि नए साल पर पहले दिन ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। ये एक अच्छा संदेश है। कोरोना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। वो लड़ाई में जैसे भारत जीता है, दुनिया में इसकी चर्चा है। और वैक्सीनेशन भी जब होगा इसमें भी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत है, तो वैक्सीनेशन भी कोई कम चुनौती नहीं, लेकिन इससे भी पार पाएंगे और वैक्सीनेशन सबको हो, इसका प्रयास होगा। कोई इसमें अफवाह न फैलाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की अफवाह भी इसमें फैला रहे हैं, उनसे भी अफवाहबाजों से बचना होगा। और सरकार ने जो तय किया है उस पर आगे चलते हुए वैक्सीनेशन सब जगह होगी, ऐसा विश्वास है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है।
टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में लॉकडाउन के बाद कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों पर एक और परेशानी डाल दी गई। वो ये कि अब घर पट्टी और पानी पट्टी टैक्स को प्राइवेट कंपनियों के सुपुर्द किया जाएगा। इसी के खिलाफ शहर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी दौरान एनसीपी की खातून लीडर स्वाति कांबले कॉरपोरेशन के बाहर 3 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। इसके बाद मेयर ने उन्हें पानी पिलाकर और मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी देकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई। एक घर पट्टी पानी पट्टी जिस तरह से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को देने का निर्णय लिया है, निर्णय नहीं लिया है, ये एजेंडे में डाल के और बेकायदेशीर जो लेने का इन्होंने वो काम किया है। हमने कमिश्नर साहब से निवेदन देकर ये कहा है कि आप कस्टोडियन ऑफ द लॉ, यहाँ के म्युनिसिपल एक्ट के कस्टोडियन हो आप। ये म्युनिसिपल एक्ट की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई गई है। और क्या कहते हैं कि जो अभी आता था 3000 2000 वो भर लेंगे, अब 20,000 10,000 आएगा वो हम कहाँ से भरेंगे हैं? अब इतना है, बिल भरना है, नल पट्टी है, ये घर भी देखना हम लोग को और बच्चे लोगों का भी है। इतना हम लोग नहीं महंगा कर पाएंगे, तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ना। अभी जब ज्यादा आएगा तो फिर अपने ऊपर बोझ ही है, वो हमको देना ही देना है। नल पट्टी हो, घर पट्टी हो या ये पावर का बिल हो, वो तो भरना ही भरना है ना। तो वही क्या करेंगे, कहाँ से भरेंगे फिर। किसानों के एहतजाज का आज 37वां दिन है। किसानों और मरकज के दरमियान 7वें दौर की बातचीत का कोई हल तो नहीं निकल पाया, लेकिन 2 मामलों पर मरकज की जानिब से रजामंदी का इजहार किया गया। 8वें दौर की मीटिंग के अब तैयारियां हैं। 4 जनवरी को किसानों और मरकज के दरमियान फिर से बातचीत होना है। इसी सिलसिले में आज किसानों की अहम मीटिंग होना है। इसमें किसानों की 80 से ज़्यादा तंजीमें शामिल होंगी और आगे के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। और किसान लीडर राकेश टिकैत से हमारे नुमाइंदे शंकरानंद ने बात की। इसमें उन्होंने कहा कि बातचीत एक अच्छे दौर में दाखिल हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 37वां दिन है और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सबको, पूरे चैनल को। राकेश भाई, किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या नए साल में किस तरह से एक उम्मीद है कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान हो? बात करेंगे, 4 तारीख में बातचीत करेंगे, हम 4 में बात करेंगे और एक अच्छे माहौल में बातचीत की शुरुआत हुई है। पिछली बार जो बातचीत हुई थी काफी सकारात्मक रही है। सकारात्मक बातचीत रही। एक बातचीत सरकारों से ठीक माहौल में बातचीत होनी शुरू हुई है और तो हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में अच्छा एक रिजल्ट किसान और सरकार बैठ कर निकाल लेगी, इसका एक समाधान निकलेगा। आज से नया साल शुरुआत हुआ है। हर एक इंसान सोचता है कि इस साल हमको ये करना है, तो कोई एक बड़ा उम्मीद, बड़ी एक सोच जो आप रखे हो, जो इस साल में करना चाह रहे हो? नहीं, हमारा तो ये है कि भाई किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके फसलों के रेट ठीक मिल जाओ तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा किसानों के लिए। और 2021 जो साल है ये शुभ साल होता है, क्योंकि 21 का जो गुना भाग और जो गणित होती है तो उसको शुभ एक माना जाता है। और 2020 में जो कष्ट है उससे देश निकला है, किसान निकला है, आम जनता उससे निकली है। तो नए साल में नई उम्मीद के साथ में हम अपना साल की शुरुआत करें। आखिरी सवाल, आज संगू बॉर्डर पे भी आज किसान संगठन आज बैठ के वहाँ पे बातचीत करने वाला है, आपस में आप भी जाने वाले हैं, तो किन फॉर्मूलों पे विशेष बातचीत हो रही है? जो इशू रह गए हैं उन इशू पर बातचीत होगी, जो हमारे नए इशू हैं उस पर बातचीत होगी। कैसे सरकारों से और बात करेंगे। जैसे कौन सा इशू? एक तो 3 जो बिल हैं, ये बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत से सवाल है, तो इन सब सवालों पर बैठकर सरकारों से बात करेंगे। तो ये राकेश टिकैत जी हैं और इन्होंने बोला कि जिस तरह से बाकायदा आज संगू बॉर्डर पे काफी महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और किसान
संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत करने वाले हैं और इस मामले पर चर्चा करेंगे कि 4 तारीख को जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उस मामले पर किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है और किस तरह से इस मामले पर आगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 रियासतों के 6 मुकामात पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हाउस प्रोजेक्टों का उन्होंने संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तहत मरकज और रियासती हुकूमतें मिलकर गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत मकान फराहम करेंगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि घर बनाने के लिए मुल्क को नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन की सिमत तय करेंगे। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि कम खर्च पायदार हाउसिंग एक्सेलरेटर्स आशा इंडिया के तहत मुल्क में मॉडर्न हाउसिंग टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च और स्टार्टअप को फरोग हासिल हुआ है। भाइयों और बहनों, आप सभी को, सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। वक्त एक ब्रेक का। और अब बात करेंगे नई उम्मीदों, नए हौसलों की शुरुआत साल 2021 की। जी हां, कोरोना वबा के बीच मुल्क भर में नए साल ने जबरदस्त एंट्री की। मुंबई और दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। दिल्ली एनसीआर में पाबंदी के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी की। दिल्ली में तारीखी इमारतों और बड़े दफातर में
जबरदस्त लाइटिंग देखी गई। मुंबई में भी नए साल का जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया। नए साल के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं कोलकाता में भी नए साल का जश्न मनाया गया। यहाँ भी लोगों ने भरपूर तरीके से नए साल का खैर मकदम किया। और दिल्ली में भी नए साल के पहले दिन लोगों में काफ़ी जोश व खरोश नजर आया। इंडिया गेट पर लोग पहुंच रहे हैं और नए साल के पहले दिन खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने इंडिया गेट घूमने आए लोगों से बातचीत की। इंडिया गेट पर है और नया साल की छुट्टी है और उसको मनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भले से इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियाँ हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन नया साल जो है वो नई उम्मीदें लेकर आया है और इस उम्मीदों को लेकर के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए, घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए इंडिया गेट के आसपास आए हुए हैं। हालांकि इंडिया गेट जब से यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था तभी से यहाँ पर बंद है, लेकिन इस सब के बावजूद नया साल की खुशी जो है वो आम लोगों के चेहरे पर, भारत के तमाम वासियों के चेहरों पर दिखाई दे रही है। कि नया साल की नई उम्मीद क्या है? बढ़िया है, नई उमंग आएगी, अच्छा जाना चाहिए। आप बताइए। हम तो सोच रहे हैं बहुत ही अच्छा जाए, 2020 से 50 गुना अच्छा जाए। क्या हो? हर चीज अच्छा ही हो। अच्छा। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं। नया साल है, आप लोग निकले भी हैं बाहर, क्या उम्मीद है 2021 के लिए? 2020 जैसा ना जाए, 2021 बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे कि आज हम घूमने आए थे, इंडिया गेट बंद है लेकिन फिर भी उत्साह कायम है। ऐसी उत्साह बना रहे। वैक्सीन आने वाली है, सुनने में आ रहा है, तो बहुत बहुत बधाई हो सभी को, मोदी जी को धन्यवाद। आप लोग बताइए, क्या नया साल से क्या उम्मीद है आप लोगों को? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होना चाहिए? बस एक तो सबसे पहले यही है कि कोरोना का ही सबसे ज़्यादा अभी जो है पूरे देश में ये परेशानी है कि कोरोना की एक वैक्सीन आए, और बाकी सारे पूरा हिंदुस्तान और सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन आए और हम सब लोग जो जितनी भी जनसंख्या है सब लोग खुशहाल हो। और बाकी यही कह सकते हैं कि बाकी प्रार्थना ऊपर वाले से ये है कि ये सब चीज़ हमारे हिंदुस्तान में एक धार्मिक वो है, तो ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। एक महिला होने के नाते आप क्या बदलाव चाहेंगी नए साल में? नए साल में मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग नए, जो महिलाएं हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कोरोना काल में, कोरोना की वैक्सीन जो आई हुई है उस पर जल्दी अमल हो जाए और महिलाएं सब मिलके, हम लोग मिलके चल रहे हैं सभी लोग, जितना महिलाएं आपस में बराबर सामान माना जाए। लड़कियों को अभी तक बहुत सारे गाँवों में लड़कियों को वो मान्यता नहीं दी जाती है जितना हम दिखाते हैं न्यूज़ में। न्यूज़ में कुछ और दिखता है, एक्चुअली में गांव में कुछ और होता है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव में भी वैसा ही मतलब वैसा ही माना जाए जैसा कि हम न्यूज़ में देखते हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बच्चों के स्कूल बंद रहे हैं। बेटा नए साल में क्या चाहोगे? स्कूल खुलना है? हाँ। कब जाना चाहते हो स्कूल आप? कल जाना चाहते हैं। कल जाना चाहते हैं। नए साल की नई उम्मीद क्या है? नए साल की नई उम्मीद क्या है? क्या उम्मीद लगाए हुए हैं नए साल में? क्या बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं होगा, कोरोना नया और आ गया। आप क्या चाहते हैं? ये कोरोना खत्म हो जाए। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते क्या बदलाव चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं बोलूँ, क्या नया साल में सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये कोरोना कम होने के कारण सब कुछ खुल जाना चाहिए। और तो यहाँ पर जो कोरोना को लेकर के आप खास तौर से लोगों में ये उम्मीद है कि नए साल में कोरोना खत्म होगा और लोग फिर से आज़ादी के साथ, उसी पुरानी आज़ादी के साथ लोग इधर उधर आ जा सकेंगे और जो पाबंदियाँ हैं वो ज़रूर खत्म होगी। बहरहाल इंडिया गेट पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर पाबंदियाँ हैं और पुलिस वाले यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ज़रूर उनको वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ पूरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को सील कर दिया है। मेयर ने जेड स्क्वायर की तमाम गेटों को खुद ताला लगाकर सील किया। जानकारी के मुताबिक मॉल पर 13 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, इसीलिए ये मॉल सील किया गया। टैक्स बकाये मामले पर गुज़िश्ता 2 साल से तनाज़ा चल रहा है। ख्याल रहे कि इस ज़िम्मे में हाई कोर्ट में भी समाअत हो चुकी है। अब आइंदा सुनवाई 11 जनवरी को होना है। बड़े शॉपिंग मॉल जेड स्क्वायर में आज बड़ी कार्रवाई हुई। नए साल के पहले दिन कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने यहां पर कार्रवाई की और इस मॉल को सीज कर दिया है, जिसकी वजह बताया कि तकरीबन 13 करोड़ रुपए इस मॉल पर टैक्स बकाया है। कई बार कहने के बाद भी ये टैक्स नहीं जमा हुआ, इसलिए आज इसे सीज किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई जारी है। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर मेयर मौजूद हैं और वहाँ पर बातचीत हो रही है। यहाँ पर 4 गेट हैं, चारों गेट को जो है बंद कर दिया गया है, उसे सीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि गेट में जिस तरह से ताला लगाया गया है और ताले में ये सील कर दिया गया है और यहाँ पर आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई जारी है, बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बातचीत की बात की जाए तो यहाँ पर वकील का कहना है, जो जेड स्क्वायर के लीगल एडवाइज़र हैं, उनका कहना है कि इसके लिए स्टे मिल चुका है और 11 जनवरी की डेट मिली हुई है, बावजूद उसे सील कर दिया गया है। अब देखना होगा किस तरह से इसकी सील खुलती है और ये मॉल फिर से शुरू होता है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। नए साल के आगाज़ के सिलसिले में गुलमर्ग में सरमाई खेलों की शुरुआत हो गई है। बर्फ पर मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इनमें स्नो साइकिलिंग, स्नो बोट रेस, ATV स्नो रेस, स्लेज रेस, ट्यूब स्नो रेस के अलावा दीगर खेल मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इससे पहले सयाहती मुकाम गुलमर्ग में नए साल का जश्न का भी खास इस्तकबाल किया गया। डिवीज़न कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने मशाल जलाकर नए साल का आगाज़ किया। कौमी और बैनुल-अक़वामी स्काइरर्स ने हाथों में मशाल लिए साल 2021 का इस्तकबाल किया। गुलबर्ग में खुशनुमा मनाजिर भी देखने को मिले। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस्तिकबाल के लिए यानी 2021 के इस्तिकबाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह गुलमर्ग में खुशनुमा मनाजिर है और यहाँ पे बर्फ से ढकी चादर पे इस गुलमर्ग की हसीन वादियों में ये छोटी छोटी चोटियां जो हैं, इन पे किस तरह मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए नौजवान खिलाड़ी इस वक्त विंटर गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से रात भर यहाँ पे जश्न का समा रहा और अब यहाँ पे दिन भर यहाँ पे जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खिलाड़ी, स्कीयर्स और मुकामी सैलानी भी है, यहाँ पे वो खूब 2021 का जो जश्न है और इन स्की और विंटर गेम्स की इनसे यहाँ पे वो इस जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये छोटे छोटे बच्चियां जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह 2021 का जश्न मना रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे 2020 जो कोविड की वजह से यहाँ पे हर एक के लिए रंजीदा रहा और अब यही उम्मीद हर कोई जाहिर कर रहा है कि 2021 हर एक के लिए यहाँ पे अमन और खुशहाली और तरक्की लेकर आए। फिरोज मानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने कब्रिस्तानों को रोशन करने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश में यूं तो 5000 से ज्यादा कब्रिस्तान मौजूद हैं, मगर अदम तवज्जुही के सबब ज्यादातर कब्रिस्तान खस्ताहाली का शिकार हैं। जो कब्रिस्तान मौजूद भी हैं उनमें रात के वक्त तदफीन करने में मुस्लिम समाज को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। मध्य प्रदेश में अक़लियती फलाह बहबूद ने वज़ीर आला की हिदायत पर रियासत के कब्रिस्तानों को रोशन करने के लिए बाकायदा एक खाका तरतीब दिया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर अक़लियती फलाह बहबूद का कहना है कि वज़ीर आला के ज़रिए फाइनल ड्राफ्ट को देखने और मंजूरी मिलने के बाद रियासत में इसका मंसूबेबंद तरीके से निफाज भी कर दिया जाएगा। इसकी कब्रिस्तानों में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके सब जगह प्राथमिकता के आधार पर चाहूँगा कि वहाँ सोलर लैंप लग जाए, क्योंकि आपके यहाँ संस्कार के कार्यक्रम रात्रि में होते हैं, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था होना जरूरी है। खबरों में इतना ही। आदाब।